बंधुओं, क्या आपको पता है कि आज का दिन मतलब अक्षय तृतीया हम क्यों मनाते हैं? तो अक्षय तृतीया हम इसलिए क्यों मनाते हैं, आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। तो बहुत समय पहले भोग भूमि हुआ करती थी। भोग भूमि में हमको खाने के लिए, पीने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो सब आता कहाँ से था। तो पहले के समय एक वृक्ष हुआ करता था जिसका नाम था कल्प वृक्ष। तो हम जो भी चीज मांगते थे कल्प वृक्ष से वो हमें दे देता था। तो पर धीरे धीरे कल्प वृक्ष खत्म होते चले गए और भोग भूमि कर्म भूमि में बदल गई। कर्म भूमि ये क्या होता है? कर्म भूमि मतलब कर्म मतलब काम करना और भूमि मतलब जगह। जैसे हमको खाने के लिए खेती करनी पड़ती है, पीने के लिए कुएं में से पानी लाना पड़ता है, इसे बोलते हैं कर्म भूमि। तो कर्म भूमि के पहले मुनिराज थे आदिनाथ मुनिराज। तो जैसे ही आदिनाथ मुनिराज ने दीक्षा ली तो उन्होंने 6 महीने का उपवास रखा। और जैसे ही 6 महीने खत्म हो गए और जब वो आहार के लिए निकले तो तब के समय किसी को आहार देना नहीं आता था। तो कोई तो उनके पीछे चलने लगा, कोई उनको लड्डू दिखाने लगा। ऐसे करते करते महाराज को और 6 महीने बीत गए। ऐसे करते करते पूरा 1 साल हो गया उनको। तो एक दिन विहार करते करते वो महाराज एक सुंदर सी नगरी हस्तिनापुर जिसका नाम था उसमें पहुंचे। उस समय हस्तिनापुर के राजा थे राजा सोमप्रभ और उनके भाई थे राजा श्रेयांश। तो जब उन दोनों भाइयों को पता चला कि मुनिराज उनकी नगरी में आए हैं तो दौड़ते दौड़ते मुनिराज के पास चले गए और उनकी 3 प्रदक्षिणाएं लगाई। और तभी राजा श्रेयांश को उनका पूर्व गति याद आई। उन्होंने देखा कि वो पूर्ववती में रानी श्रीमती हुआ करते थे और उनके पति आदिनाथ मुनिराज हुआ करते थे जिनका नाम था राजा वज्रजंग। एक बार राजा वज्रजंग और राजा श्रीमती ने चारण रिद्धिधारी मुनि को आहार दिया था। तो ऐसे करते करते राजा श्रेयांश को पूरी नवदा भक्ति याद आ गई और उस दिन आदिनाथ मुनिराज की आहार की विधि थी बैल के सींग में गुड़ होना। तो उसी समय एक बैल आती है और उसके सींग में गुड़ होता है और तभी आदिनाथ मुनिराज खुश हो जाते हैं और उनके साथ महल में चले जाते हैं और पूरी नवदा भक्ति युक्त दोनों भाई आदिनाथ मुनिराज को इक्षु रस का आहार कराते हैं। ये देख के स्वर्ग के सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और सोने के रत्न की बारिश करते हैं, धीमी धीमी हवाएं चलाने लगते हैं, ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं। ये सब देख के राजा श्रेयांश और राजा सोमप्रभ बहुत खुश हो जाते हैं और पूरा आहार आदिनाथ मुनिराज को कराते हैं। तो बंधुओं, आज की कहानी यहाँ पे ही खत्म होती है और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आज के दिन दान की बहुत बड़ी महिमा है। तो आज के दिन या फिर साल के कोई भी एक दिन में आप जरूर गरीबों में दान करें और गौशाला में चारा भी डालें। धन्यवाद।